भी चीजें घटी हैं उस समय, किसने करी, कैसे करी, किनके द्वारा की गई, कौन लोग इसमें शामिल थे, इस चीज पर कभी सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही। हम भारत की सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि अमर क्रांतिकारी भाई राजीव दीक्षित जी, जो भारत के करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, उनकी सीबीआई जांच बहुत जरूरी है। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो कि उनकी जो पिक्चर्स सामने आती है, उन पिक्चर्स के बाद यह पता लगता है कि उनकी मृत्यु में जरूर किसी का हाथ है। और ये जो मृत्यु थी, ये साधारण मृत्यु नहीं है, अवश्य इसमें हत्या की गई है। इस पूरी शक के बिना पर जो एक माहौल तैयार हुआ देश में दोस्तों, उसके कारण पूरी जनता ने इस विषय को उठाया और आज आप जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच की मांग खड़ी हो गई। हम बहुत प्रसन्न हैं इस बात से कि सुशांत सिंह राजपूत की ये जो जांच है, ये आगे बढ़ाई जा रही है और निस्संदेह ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बॉलीवुड का नेपोटिज्म दिखाई देता है, भाई भतीजावाद दिखाई देता है और इसी के साथ में बहुत से इसके ऐसे राज हैं जो आगे शायद सामने आ जाएं अगर सही तरह से जांच कर दी जाए तो। लेकिन अगर जांच को कोई प्रभावित किया गया तो शायद सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी इंसाफ नहीं हो पाएगा। लेकिन कब बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जिनकी सीबीआई जांच तो छोड़िए, वो इतने महत्वपूर्ण रहे कि उनके मामले में एक साधारण जांच भी कभी इस देश में नहीं की गई। सबसे पहला नाम अगर हम लें तो उनमें आता है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का नाम। तथाकथित उनकी मृत्यु बताई जाती है कि 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई और वो शहीद हो गए। लेकिन इस बारे में ना कोई इंक्वायरी, ना कोई जांच और ना कोई सत्य तथ्य आज तक जनता के सामने आ पाया है। तमाम तरह की इसके अंदर बातें कही गई, लोगों के द्वारा मंशाएं जता गई, कभी गुमनामी बाबा के रूप में, कभी कि सुभाष चंद्र जी के साथ आखिर हुआ तो हुआ क्या था। कोई कहता था उनको स्टालिन ने क्रूरता देके मरवा दिया, कोई तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बात करते हैं इसमें, लेकिन सत्यता से हमें वंचित रखा गया। कोई जांच नहीं है और जो भी सबूत थे, जो भी चीजें हैं, उनको हमारे आपसी रिश्ते, सौहार्दपूर्ण रिश्ते, कुछ राष्ट्रों के साथ गलत ना हुए, इस कारण पे सुभाष जी के साथ आज तक इंसाफ नहीं किया इस देश में। दूसरी बात करते हैं हम लाल बहादुर शास्त्री जी की। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हो गया। वो शहीद हुए देश के नाम। ऐसा देखा हमने एक प्रधानमंत्री खोया जो भारत का सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री, जिसके बारे में कहा गया कि ना भूतो न भविष्यति, जिसकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती थी। ताशकंद में जाकर वो बलिदान हो गए। भारत के इतिहास का एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेशी भूमि में हुई। ताशकंद में उस समझौते के बाद ऐसी क्या घटनाएं घटी जहां रसोइया बदल दिया जाता है, जहां पर उनके जो गवाह थे, जो उनका डॉक्टर थे, उनका जो रसोइया था, उनकी संदेहास्पद मृत्यु हो जाती है, कोई पागल हो जाता है। लेकिन उनके राज आज तक उन पन्नों में दफन है जिसको कभी खोला नहीं जा रहा है। फिर वही बातें ललिता शास्त्री जी ने पूरा संदेह जताया, पूरी फोटोएं आज तक शास्त्री जी की कि उनके शरीर में खरोच के निशान थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुनी और एक प्रधानमंत्री तक का देश में पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया। और सीबीआई जांच छोड़िए, कोई अगर समिति भी बनी तो उसने क्या रिपोर्ट दी? सब कुछ बट्टा लगा दिया गया, सब कुछ खत्म कर दिया गया और आज तक शास्त्री जी की मृत्यु एक अपने आप में पूरा मिस्ट्री बन चुकी है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि हुआ तो हुआ क्या। प्रामाणिक रूप में भारत की सरकार कोई भी बात इसमें कहने से परहेज करती है। तीसरे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो हमारे भाई आदर्श राजीव भाई दीक्षित जी। पूरे भारत में आज करोड़ों लोगों के आदर्श भाई राजीव दीक्षित जी ने जिस प्रेरणा और संकल्प से स्वदेशी से लेकर व्यवस्था परिवर्तन का सफर तय किया था दोस्तों, आप देखिए 30 नवंबर 2010 को उनकी संदेहास्पद मृत्यु हो जाती है। उनके शरीर में जो निशान थे, उनके शरीर में जो उनके रंग था, शरीर का जो रंग था, वो साफ तौर पर इशारा करता है उनको विष दिया गया। सभी लोगों ने ये शंकाएं जताई हैं। आज भी पूरे भारत को पता है कि राजीव दीक्षित जी की जो मृत्यु थी वो संदेहास्पद है और उनकी हत्या की गई है। लेकिन आज तक इस पूरे राजीव भाई दीक्षित जी के प्रकरण में ना तो कोई सीबीआई की जांच हुई, ना कोई वहां पर उचित जांच हो रही है। पीएमओ द्वारा बैठाई गई एक जांच की खबर उड़ाई जाती है, लेकिन कोई भी जांच पूर्ण रूप से अंगुली जामा नहीं पहनाती है। कोई भी बात और कोई भी रहस्य जो उस दिन का था, जिन भी सबूतों के आधार पर इन्हें स्थापित किया जाना चाहिए था, जिनके बारे में पूर्ण रूप से शंकाएं लोगों के मन में थी, लेकिन उस मृत्यु को और उस बलिदान को ऐसे छुपा दिया गया इस दौरान। और पूर्ण रूप से राजीव भाई दीक्षित जी की मृत्यु भी शास्त्री जी जैसी ही गुप्त हो गई।
जिस देश में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया, उस देश में बलिदानी राजीव भाई दीक्षित जी का पोस्टमार्टम कहां कर देती ये सरकारें। नेपोटिज्म का जो दौर आज सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में दिखाई देता है हमें, यही नेपोटिज्म का दौर था सुभाष चंद्र बोस जी के समय पर भी, जब नेहरू ने अपनी उच्च आकांक्षा के कारण पे उनको भारत नहीं लौटने दिया। यह राजनीति का नेपोटिज्म था। यह साथ में उस समय के क्रांतिकारियों के बीच में एक नेपोटिज्म था, जिसमें एक व्यक्ति अपनी भाई भतीजावाद के लिए, जिसने सुभाष चंद्र बोस जी को कभी देश में नहीं आने दिया और उनको युद्ध अपराधी के रूप में खबर भेज दी आगे विदेश में। अपने आप में समझिए कितना बड़ा नेपोटिज्म तब से चल रहा था। लेकिन इस नेपोटिज्म के ऊपर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। प्रधानमंत्री के रूप में देखिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी को भी नेपोटिज्म का ही शिकार होना पड़ा। इंदिरा गांधी जी की उच्च आकांक्षाएं थीं, वामपंथियों का क्या जाल था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी तो देश पे बलिदान हो गए। ऐसा हमने प्रधानमंत्री खोया जिसकी कल्पना भी आज तक राष्ट्र में नहीं की जाती है। लेकिन नेपोटिज्म का यह दौर पूरे प्रधानमंत्री के जीवन में भी दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री भी नेपोटिज्म की खातिर बलिदान हो जाता है। राजीव भाई दीक्षित जी ने राष्ट्रवाद की वो चिंगारी देश में खड़ी करी कि तमाम गद्दार जो थे या दो जो तथाकथित राष्ट्रवादी बनते थे या तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टियां बनती थी, उन सबकी मिट्टी पलीत हो गई। और जब उन्होंने राष्ट्रवाद के रूप में काम प्रारंभ करके देश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगे और 2014 में वो देश की सत्ता को परिवर्तन करके व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते थे, ठीक उसी समय पे दोस्तों उनका बलिदान उससे लगभग 4 वर्ष पहले 2010 में ही कर दिया जाता है। और कहां पर, किस कारण पर? भिलाई छत्तीसगढ़ में। और कारण यही कि ये राष्ट्रवाद का नेपोटिज्म था। कुछ पार्टियों को और कुछ लोगों को, कुछ नेताओं को ये लगने लगा कि राष्ट्रवाद तो हमारी संपत्ति है, राष्ट्रवाद पर तो हमारा भाई भतीजावाद है, फिर ये व्यक्ति आखिर आगे बढ़े तो बढ़े कैसे? और इसके पीछे पर जिस व्यक्ति को भी नाम दिया जाता है, जिन लोगों को शक के आधार पर इनकी हत्या का दोष लगाया जाता है, हमने उसके बारे में भी तमाम तरह की बातें बोली हैं और तमाम तरह की बातें सब किसी को पता है कि हम किसकी ओर ये बात कह रहे हैं। लेकिन अभी हम मुख्य रूप में जो बात आपकी चेतना में डालना चाहते हैं वो यही है दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत को तो सीबीआई जांच के द्वारा उनकी इंक्वायरी करके एक इंसाफ की जंग के रूप में आगे उनके कदम बढ़ा दिए गए और पूरी देश की मीडिया ने उनको पूरी तवज्जो दी है। लेकिन देश के इन लालों का क्या, इन क्रांतिकारियों का क्या, हमारे भाई राजीव दीक्षित जी का क्या, जिनकी कोई सीबीआई जांच तक नहीं की जा रही है, जिनके बारे में कोई सत्यता नहीं रखी जा रही है, जिनके बारे में जिनकी जो मृत्यु है उतनी रहस्यमयी है, उनके चेहरे को नीला पड़ा हुआ था। भी चीजें घटी हैं उस समय, किसने करी, कैसे करी, किनके द्वारा की गई, कौन लोग इसमें शामिल थे, इस चीज पर कभी सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही? हम भारत की सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि अमर क्रांतिकारी भाई राजीव दीक्षित जी, जो भारत के करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, उनकी सीबीआई जांच बहुत जरूरी है, उनकी न्याय की जांच बहुत जरूरी है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच हुई है, इस देश में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग इस डिमांड को करते हैं कि राजीव भाई दीक्षित जी की सीबीआई की जांच होनी चाहिए, उनकी सत्यता सामने आनी चाहिए, लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए, इसके साथ में नार्को टेस्ट होना चाहिए उस लोगों का जो उस समय उनके आसपास मौजूद थे, और साथ में उन लोगों का जिन लोगों ने उनकी मृत्यु के बाद उसमें चुप्पी धारण कर दी। तब जाकर राजीव भाई दीक्षित जी के सत्य हत्यारों का पता लगेगा। तो आप सभी से यही कहना है कि देश की बलिदानी परिपाटी में जिन लोगों ने नेपोटिज्म का जो शिकार हुए हैं, इन लोगों के लिए मेरे दोस्तों आवाज उठाइए और राजीव भाई दीक्षित जी के वीडियो को सुनिए जरूर और सुनाइए जरूर, क्योंकि ये वीडियो इस देश पर वो परिवर्तन ला रहे हैं, उनके विचार वो परिवर्तन लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश का युवा आज राजीव भाई की भाषा नहीं बोलता, केवल राजीव भाई के विचारों पर चलकर भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर स्थापित कराता है। और हमारा उच्च लक्ष्य है कि देश में व्यवस्थाओं का निपटारा हो, व्यवस्था परिवर्तन हो और सुव्यवस्था भारतीयता के आधार पर स्थापित हो। राजीव दीक्षित जी ने जो स्वप्न देखा था, जो उन्होंने संकल्प लिया था, वो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपनी अंतिम श्वास तक उसको पूर्ण करने के लिए हम पूर्ण संकल्प को धारण करें और कुछ भी करके कोई भी तरीका अख्तियार कीजिए, लेकिन देश में राजीववाद का प्रचार कीजिए। राजीव भाई के विचार को
पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण धरातल पे खड़ा करके इस चीज को खड़ा कीजिए। कोई नेता उनका नाम ले वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, कोई उनके नाम पर ट्वीट कर दे वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण वो है जो राजीव भाई के विचारों के अनुरूप काम करे, जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करे। तो इतना ही आप सभी से कहना है कि राजीव भाई दीक्षित जी की इस न्याय की जांच के लिए, इस संघर्ष के लिए इस वीडियो को आप आगे पहुंचाएं या ना पहुंचाएं, लेकिन महत्वपूर्ण है राजीव भाई की आवाज को जन जन तक पहुंचाएं। और जो हमने ऐसे अमर बलिदानी सपूत खोए हैं, शास्त्री जी, सुभाष चंद्र बोस जी से लेकर हमारे आदरणीय राजीव भाई दीक्षित जी, जो क्रांतिकारियों के भी क्रांतिकारी हैं इस समय, जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के इन काले अंग्रेजों से, जिनके पास सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, इनसे बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। उनको जिस तरह से देश में शांत कर दिया गया, उनके विचारों की हत्या निरंतर जारी है। तो ऐसे चीजों के विरोध में आप खड़े हों और भारत की सरकार से सीबीआई जांच की मांग करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम। राजीव भाई दीक्षित अमर रहें।